निष्पक्ष निर्भीक जन क्रांति का पक्षधर एक सैलाब, बिना डरे जनता के हक की आवाज मेट्रो टुडे लाइव पर फॉलो एवं सब्सक्राइब करें। हम हैं आपकी असली आवाज मेट्रो टुडे लाइव। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो टुडे लाइव। आज मेट्रो टुडे लाइव में हम आपको दिखाने जा रहे हैं जो कि सारे लोगों की आंखें स्तब्ध रह जाएंगी। एक नरेंद्र जी जैन हैं जयपुर से जिन्होंने सांगानेर विधानसभा के महत्वपूर्ण मतदाता जो है वो है पुष्पेंद्र भारद्वाज। उनके खिलाफ कई चीजें हमारे चैनल की तरफ से उन्होंने सेंड की हैं। तो सबसे पहले तो मैं नरेंद्र जी से ये जानना चाहता हूं, नरेंद्र जी आप अपने बारे में पहले कुछ बताएं। मैं नरेंद्र कुमार जैन हूँ। मैं श्यामनगर सोडाला जयपुर में रहता हूँ जी। हाँ, मेरी पत्नी के स्वामित्व का एक फ्लैट वैशाली नगर में है, गांधी पथ पे। जी जी। जिस पर हमने एक बिल्डिंग बनाई थी और कुछ दुकान बनाए थे और 4 फ्लैट बनाए थे। जी जी। उसमें एक फ्लैट हमने पुष्पेंद्र भारद्वाज को 10-15 साल पहले भेज दिया था। उसमें पुष्पेंद्र भारद्वाज अपने पिताजी, माताजी, अपने भाई, अपने परिवार के साथ रहता था, पत्नी के साथ। तो हमको मालूम नहीं था कि पुष्पेंद्र आपराधिक प्रवृत्ति का आदमी है और भूमाफिया है और गुंडों का सरदार है। तो उसने कुछ समय बाद क्या किया, मेरे ऊपर जो 3 फ्लैट पड़े थे और मेरी ऑफिस पड़े थे, उसमें उसने कब्जा कर लिया था। मेरी 3 करोड़ की संपत्ति, मेरी करीब 3 करोड़ की संपत्ति उसने कब्जा कर लिया था। किसने? पुष्पेंद्र भारद्वाज और उसके परिवार ने। उन्होंने झूठे फर्जी दस्तावेज बना लिए, झूठे फर्जी दस्तावेज बना लिए। जो हमने बेचा ही नहीं वो माल भी उसने फर्जी एग्रीमेंट बना लिए, रजिस्ट्री करा ली, रजिस्ट्री भी करा दी, नकली स्टाम्प लगवा दिया रजिस्ट्री का भी। और फर्जी साइन कर दिए, कंप्यूटर से साइन बना के कर दिए कि मेरी पत्नी ने बेच दिया, जबकि मेरी पत्नी ने उसमें से कुछ सामान नहीं बेचा था, खाली एक फ्लैट बेचा था। जी जी। एक फ्लैट तो आपने बेचा था ना? हाँ, एक फ्लैट बेचा था और बाकी का उसने कब्जा कर लिया सर। और छत रहित बेचा था, उसने छत पर भी कब्जा कर लिया। आपने कहीं थाने वाने में शिकायत कराई इसकी? अरे सर, थाने में नहीं, थाने में तो तुरंत हमने शिकायत कर दी थी, लेकिन थाने वाले इनसे मिले हुए थे। इसके ऊपर कांग्रेस सरकार के जो सीएम साहब है गहलोत जी का लड़का वैभव गहलोत और ये कमिश्नर साहब, डीआईजी साहब, डिप्टी साहब, एसएचओ साहब और पूरा वैशाली थाना इसने खरीद रखा था और गुंडे खरीद रखे थे जिनके पास हथियार थी। उन्होंने हथियार के दम पर मुझे डराकर जान से मारने की धमकी देकर मेरे पूरे परिवार को मार दूंगा, मेरी जमीन पे कब्जा कर लिया था सर। मैं कुछ भी नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पूरे पहले माले और छत पर कब्जा कर लिया और मैंने निर्माण रोकने की कोशिश करी तो पुलिस ने धमकी दी, अगर इसका निर्माण रोका तो आपको जेल कर देंगे। अब मैं करता क्या? मैं पुलिस के चक्कर मारता रहा, प्रधानमंत्री तक को शिकायत करी लेकिन कुछ कार्रवाई नहीं हुई सर। पीएमओ शिकायत करी थी मैंने, कुछ भी नहीं हुआ सर। कमिश्नर साहब को शिकायत करी, कुछ काम नहीं हुआ। पुष्पेंद्र नहीं, कुछ भी नहीं हुआ सर। अच्छा, पुलिस ने 2 महीने, 4 महीने, साल, 2 साल बाद जांच भी करी तो मान लिया कि वो अपराधी है, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी। न उसको जेल भेजा, न उसके परिवार को जेल भेजा। उसकी मम्मी, पापा, भाई, पत्नी, ये 5 आदमी जेल जाने चाहिए, लेकिन पुलिस आज तक उनके मैं परेशान हो रहा हूँ, उनके ऊपर कोई तकलीफ नहीं आई आज तक। और मैं कोर्ट कचहरी के चक्कर मार रहा हूँ। ऐसी क्या बात है कि प्रशासन जिससे मिला हुआ था? सर, पूरा डिपार्टमेंट इनसे मिला हुआ है सर। सरकार के मुख्यमंत्री का लड़का मिला हुआ है। मुख्यमंत्री के पास जाके आया, मुख्यमंत्री ने हंस के मजाक उड़ा दिया। आईजी ऑफिस गया, कमिश्नर ऑफिस गया, उन्होंने मेरी एप्लीकेशन ले ली, लेकिन कोई कार्रवाई हुई नहीं आज तक। डिप्टी साहब के पास गया, एसएचओ साहब के पास गया, वो मजाक उड़ाते थे सर। थाने वाले, मैं अंदर थाने में जाता था तो थाने वाले देख के हंसते थे, यानी मुझे मुर्गा समझते थे वो लोग, क्योंकि इसने साम दाम दंड भेद करके इसने सबको अपने वश में कर रखा था। कितने की प्रॉपर्टी आपकी इन्होंने कब्जा कर ली? 3 करोड़ की संपत्ति थी उस जमाने की, आज तो ज्यादा हो गई सर। आपने बेची कितने की थी? मैंने तो एक फ्लैट बेचा सर, एक फ्लैट बेचा है। कितने का? एक फ्लैट शायद 4 या 5 लाख का बेचा था। अच्छा, 4-5 लाख का आपने बेचा और इन्होंने 3 करोड़ के कब्जा कर लिया। हाँ, और 3 इसने उसने 3 ऑफिस में कब्जा कर लिया था 10 साल पहले। तो उसमें पिताजी ने बोला था मेरे बच्चे का कैरियर खराब हो जाएगा, ये नेता की जगह भिखारी बन जाएगा। तो हमने उसके ऊपर दया करके उसमें सेटलमेंट कर लिया। उसको यानी रुपए का माल उसको चारने में दिया उसके पिताजी को। उस टाइम उसकी कीमत 50 लाख थी, जो हमने 10-12 लाख में उसको बेचा। करते क्या, उसके पिताजी की थी कि मेरा बच्चा बर्बाद हो जाएगा, आप इसको कर दो नहीं तो मैं आपको मार दूंगा।
तो मैं करता क्या सर? तो हमने 3 ऑफिस तो बेचे थे। इसका मतलब आपने सॉफ्ट कॉर्नर दिखाया और उसने सॉफ्ट कॉर्नर का आपका फायदा उठाया। सर दुरुपयोग करता रहा सर, दुरुपयोग इसका पिताजी तो बहुत बड़ा दलाल है सर इस मामले में। बेटा चोरी करता है और बाप उसको सपोर्ट करता है। उसकी पत्नी मिली हुई है, उसकी माँ मिली हुई है सर। ये इतने बड़े बड़े बुजुर्ग आदमी मिले हुए सर, उनको मालूम नहीं मेरा बच्चा नालायकी करता है और इतना बड़ा गुंडा है और इतना बड़ा भूमाफिया है और जान से मारने की धमकी देके ये काम कर रहा है। उनको साक्षात उनके घर पे चला के हाथ जोड़ लिए, पाँव पकड़ लिए कि सर मैं परेशान हूँ, मैं परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने किसी ने कोई बात नहीं सुनी सर। माँ बाप ने कोई बात नहीं मानी, भाइयों ने कोई बात नहीं मानी, पत्नी ने कोई बात नहीं मानी सर। इसको घमंड था। ये तो आज भी आपको धमकी मिलती होगी सर। जान से मारने की मैं तो घर से बाहर नहीं निकलता हूँ, बहुत जरूरी काम होता है घर से निकलता हूँ, निकलता ही नहीं हूँ। इसके छोरे आसपास कोने में छुपे रहते हैं। आज भी मेरी जान को खतरा है, मेरी जान को खतरा है, मेरे परिवार को खतरा है सर इससे। मेरा जीना दुश्मन। तो आपने हाई लेवल पे कमिश्नरेट को शिकायत किया आपने, पुलिस कमिश्नर को? सर कई बार, अरे कमिश्नर ऑफिस में 2-2 4-4 घंटा बैठा सर, मैं नाम लेके प्रोटेक्शन मांगी आपने, अपने जान माल की हमले की प्रोटेक्शन मांगी सर। जब सरकार सुनती नहीं तो प्रोटेक्शन क्या देगी सर? मेरे को 4-4 घंटे बैठा के रखते थे। मेरी चिट्ठी जाती थी ना पुष्पेंद्र के नाम से, मेरे नाम से, तो टीम मेरे को बुलाती नहीं थी सर। यानी मैं 4 बजे जाता था, 8 बजे तक बैठा रहता था कि साहब मीटिंग में और साहब फालतू बैठे अंदर बातें करते रहते सर, लेकिन मेरे को बुलाते नहीं थे। बहुत हालत खराब थी। चाहे मैं पीएचक्यू गया, पीएचक्यू मेरी कोई सुनाई नहीं हुई, और ये अपना एमआई रोड ऑफिस गया, कोई सुनाई नहीं हुई सर। और थाने तो समझो मजाक उड़ाते, थाना तो पूरा मजाक उड़ाता है। ये जो पुष्पेंद्र है, पुष्पेंद्र जी आपके साथ जाति कर रहे थे, तो आपने बताया नहीं? आपने पुष्पेंद्र को कुछ बोला नहीं? सर उसको बोलते क्या, तो गुंडों के साथ रहता ना, वो तो गुंडे तैयार है मारने के लिए, वो तो उठा के पटकने को तैयार है, बोलते चल से उठा के फेंकूंगा आपको। जी धक्का मेरी पत्नी के साथ धक्का मुक्की तो कई बार हुई, लेकिन हमने उसकी, क्योंकि जब पुलिस सुनी रही तो जाके करेंगे क्या? पुलिस तो एकदम धमकी देती थी कि ज्यादा आपने रोका पोका तो आपको जेल डाल देंगे। अब मैं परिवार में अकेला आदमी कहाँ जाता सर? अरे सर, पुलिस किसके लिए बनी है? पुलिस आपकी हिफाजत के लिए बनी है सर। आपके नहीं सर, नहीं, गुंडों को कब्जा कराने के लिए बनी है सर। पुलिस हमारे लिए नहीं है, ईमानदारी की बात है। पुलिस की मेरे को कोई सहयोग नहीं मिला सर, ईमानदारी की बात है। अगर पुलिस का सहयोग मिलता तो गुंडा कब्जा कैसे करता सर? हाँ, एक मिनट। तो नहीं, वो बात तो सही कह रहे हैं आप। देखिए, पुलिस आपकी हिफाजत के लिए बनी है, पुलिस आपको सपोर्ट करेगी। आप ऐसा मत कहें कि पुलिस आपको सपोर्ट नहीं करेगी सर। मैं आज तक खतरा है सर। पुलिस ने मान लिया ये अपराध है, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं करी सर। उनके हाथ जोड़ लिए तब भी नहीं कार्रवाई कर रही सर। अरे आपने हाथ जोड़ लिए, आप प्रधानमंत्री तक चले गए, प्रधानमंत्री तक से भी कोई आपको बेनिफिट नहीं आया। तो इस समय वो प्रत्याशी खड़ा है पुष्पेंद्र जी कहाँ से खड़े हैं? सांगानेर से। हाँ सर, मैंने ऐसा सुना है। हाँ, सांगानेर विधानसभा से खड़े हैं ये। हाँ, तो जब सांगानेर विधानसभा से खड़े हैं तो इसके अगेंस्ट में आप लोग कोई कार्रवाई, वहां पर्चे वर्चे नहीं बांटे आपने कि भाई ये भूमाफिया है? सर आप कैसी बातें करते? मैं घर से निकलना मुश्किल है, मैं वहां जाऊंगा तो मेरी लाश आएगी वापस। पुष्पेंद्र तो मार डालेगा, तो उसके आदमी खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं वहां पे मारने के लिए। अगर मैं सांगानेर जाता हूं, भूमाफिया को कांग्रेस ने टिकट दी। अब भूमाफिया ने कांग्रेस को टिकट दी, अगर मान लीजिए ये जीत के आता है तो आपको और जान का खतरा होगा। सर मेरी जान को खतरा नहीं, मेरी जान को तो मरूं, मेरे को कोई डर नहीं। मैं तो अब से मेरे दिन पूरे हो गए, लेकिन मेरे को मालूम है कि सांगानेर की मंदिर और लोगों की खेत और लोगों के मकान ही हड़प लेगा। ये इतना कमीना आदमी है सर, क्योंकि पूरा परिवार में इज्जतदार आदमी तो कोई भी नहीं है सर। इज्जतदार तो इनकी यही नहीं ना, तो बेईमान है, तो इनको क्या फर्क पड़ता है सर? इनका तो दिल बड़ा हो गया। जब वो तो बेचारे छोटे छोटे किसान है, नादान है, इनको समझ में भी आती। जब मेरे सब पढ़ा लिखा आदमी इनसे कुछ नहीं कर पाए तो बेचारे वो गरीब क्या करेंगे सर? तो ये जो चुनाव आता है तभी आप आए खुल के, इससे पहले क्यों नहीं आए आप? सर ये मार डालता ना सर। इसके गुंडे मेरी गली के आसपास रहते हैं, मेरे को मालूम पड़ जाता है कि बाहर की आदमी है, तो मैं करता क्या सर? मेरी संपत्ति भी गई, मेरी जान भी चल जाएगी, बस इतनी सी बात है। अच्छा, मुझे मारे तो मारे, मेरे परिवार को मार देंगे लोग, क्योंकि इनके लिए जेल तो घर है ना, और पुलिस का सहयोग इनके पास है, और कोर्ट इनकी है। ये बोलते कोर्ट मेरी है, जज मेरे खरीदे हुए है, जज तो मेरे स्टूडेंट थे, तो बोलता मेरे जज स्टूडेंट है। हाईकोर्ट तक जाओगे तो जैन साहब आपको कुछ भी नहीं होगा, 50 साल लग जाएंगे आपको हाईकोर्ट जाते जाते। वो तो डायरेक्ट बोलता है ना कि कोर्ट करोगे क्या? वो जज जो आपका फैसला कर रहे हैं वो तो मेरे स्टूडेंट है। जी तो बस वो चुप हो गया सर। आगे क्या करते? मैं मेरी ताकत नहीं, मैं इससे लड़ सकता हूँ या टकरा सकता हूँ।
मैं तो अभी तक जिंदा हूँ, ये मेरे को आश्चर्य हो रहा है। मेरे लिए तो आश्चर्य की बात ये है कि मैं जिंदा हूँ, नहीं तो इसके सामने तो अभी तक क्या मालूम कितने को मार दिया होगा इसने, और जिनकी लाशों का पता नहीं होगा सर। आप सोशल मीडिया पे आए, हमारे पास आए, हमारे चैनल में आपने दरखास्त किया कि हम आपके चैनल के थ्रू ये दिखाना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, हमने आपकी अर्जी स्वीकार की। अब आप ये बताएं कि आप जनता को क्या, आप पूरे देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं तो देशवासियों को संदेश देना चाहता हूँ कि कांग्रेस सरकार है ना, ये हमको डुबोने के लिए बनी हुई है। अगर ये गुंडा अगर अपना विधायक बन गया ना, तो मेरे को तो ये मालूम है सांगेनर पूरा खा जाएगा, ये पूरा सांगेनर खा जाएगा, गरीबों की संपत्ति हड़प लेगा। क्योंकि गरीब करेगा क्या, या तो मार खाएगा या मरेगा तो उसकी लाश नहीं मिलेगी, और लड़ने जाएगा तो ये उसको जीने नहीं देंगे। इतनी सी बात है। मैं तो अपनी जान लेके बैठा हूँ कि मैं तो मरा, मेरे को तो मरना ही है। आज मरूं चाहे 10 दिन बाद मरूं। मैं तो घर में चिट्ठी भी लिखे रखा हूँ कि अगर मैं मर गया तो इसकी औरत, इसका बाप, इसकी माँ, इसका भाई ये अपराधी है, पुष्पेंद्र भारद्वाज और इसके गुंडे साथी, और पुलिस वाले जितने मिले हुए हैं वो है। नाम तो मेरे को पुलिस वालों को किसी का मालूम ही नहीं है बस। जी। पर मेरी जान को खतरा 24 घंटे है। मैं तो घर से बाहर निकलता भी नहीं सर, बहुत कम निकलता हूँ, बहुत कम। जी। और बाहर निकलता हूँ तो मतलब बाहर जाने के लिए, जैसे आउट ऑफ जयपुर चला गया फिर तो मेरे को कोई खतरा ही नहीं है। आउट ऑफ जयपुर चल जाऊंगा, बंबई चल जाऊंगा, बंबई हमारा घर है, वहां चल जाऊंगा, ऐसे। वो भी रात की गाड़ी पकड़ के जाते हैं। जी। आप जब सीएम के पास गए, जब आप सीएम गहलोत साहब के पास गए, उनके कार्यकाल में उनसे बताया आपने कि भाई ये चीजें हैं, आप बता रहे हैं उनका लड़का भी मिला हुआ है, तो अगर उनका लड़का मिला हुआ है तो आपने उनको बोला? अरे सर, मैंने सीएम साहब को बोला, तो जब एक अपन एप्लीकेशन देते ना, तो बोले किसके बारे में बोला? सर पुष्पेंद्र भारद्वाज। उन्होंने हंसी मजाक उड़ा दिया, बोले यार लो दे दो, आप तो जाओ, ऐसे मजाक करके बोला सर उन्होंने। तो मैं तुरंत समझ गया तो इसके यार दोस्त हैं। तो अगर अनशन करना था, आपने अनशन करना था। सर मैं गया था, मैं पुलिस हेडक्वार्टर गया था कि मैं एप्लीकेशन देने कि सर मैं ये अनशन करना चाहता हूँ। अरे बोले जैन साहब, वो तो बेचारे अच्छे थे पुलिस वाले, उन्होंने बोला जैन साहब आप तो यहाँ 2 घंटे बैठ जाओ, तीसरे घंटे में आपकी लाश घर जाएगी। आप अनशन करने के लिए आप कितने आदमी बैठोगे? सर उन्होंने पूछा आप कितने आदमी बैठोगे जी? उस टाइम में पुलिस गया था अपने कमिश्नर ऑफिस, तो उन्होंने बोला आप कितने आदमी बैठोगे? बोले सर एक मैं हूँ, एक मेरी बीबी है, मेरे 2 बच्चे और हैं, एक बच्चा तो बाहर पढ़ता है। बोला आप चारों का पता ही नहीं चलेगा, आप 2 घंटा बैठ जाओ, आप जहाँ मर्जी वहां बैठ जाओ, 2 घंटे बाद आपका पता चले तो मेरे को बता देना। तो फिर मैं डर के बैठ गया, क्योंकि मेरे को जिस भी इंसान ने ये बात आपको बोली थी, उसका नाम लेके आपने कमिश्नर साहब को क्यों नहीं बोला? अरे सर मैं तो उसको भगवान मानता हूँ ना, बेचारा वो सच बोला कि जैसे आप 2 घंटे से ऊपर बैठोगे, तीसरे घंटे आपको पता नहीं चलेगा। क्यों माता मारते हो आप? किससे टकराने की बात करते हो? आप तो घर जाओ, घर जाके सो जाओ, वो यही बोला। अरे तो सर इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग नेता बन रहे हैं वो सब भूमाफिया ही है क्या? सर अगर नहीं होते देश की सेवा करने वाला तो लगा नहीं सर। जो दूसरे की संपत्ति, करोड़ों की संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं, वो क्या देश की सेवा करेगा? वो तो देश को खाने को आया ना सर। उसको लंबी छलांग मारनी है, उसको छलांग मारनी। करोड़ों डॉक्यूमेंटेशन है, आपके पास पूरे डॉक्यूमेंटेशन है? पूरा है सर, पूरा है। मैं आपको अभी आपके पास, आपने हमारे चैनल में तो भेजा है, हमारे आपने चैनल में भेजा हुआ है, सारे प्रूफ हैं हमारे पास, जो भी आपने दिखाया है हमें। हाँ सर, ओके, सब ओरिजिनल है, नो प्रॉब्लम। हमारे पूरा भेजा हुआ है आपने मेरे पास, क्या क्या है। तो ये सारी चीजें जो हैं, हाँ बोले। मैंने जो बोला सर, इसमें एक शब्द झूठ का नहीं है। मैं झूठ क्यों बोलूंगा? मेरे को जरूरत क्या है? मेरे को झूठ तो अपराधी बोलता है सर। सच बोलने वाला झूठ क्यों बोलेगा? उसको क्या जरूरत है झूठ बोलने की? जी। मैं तो ये भी नहीं बोलता हूँ कि मैं पड़ोस की बिल्डिंग को नहीं बोला मेरी है, कि अड़ोस की बिल्डिंग को बोला मेरी है। मेरी जो है मेरी है, वो तू दे दे। जो मेरी है मेरे को दे दे, तेरी है तू ले जा। हम तो अभी भी ये बोल रहे हैं, जो तेरी है। नरेंद्र जी देखो, आपको मेट्रो टुडे लाइव से पूरा इंडिया नहीं, पूरा वर्ल्ड देख रहा है। आपको जो कुछ भी बोलना है साफ सुथरा बोलो यहाँ पे, ताकि उस पे हम आगे कार्रवाई कर सकें, आपकी आवाज सीएम तक पहुंचा सकें। जो भी सीएम बनेगा वहां तक पहुंचा सकें। कुछ नहीं कर पाया सर, आपको न्याय दिलवाएं। सर पीएम भी कुछ नहीं कर पाया तो सीएम क्या करेगा? सीएम तो उसका हाथ चला है। नहीं सर, पीएम आपने बोला ना, पीएम ने आपका कुछ नहीं किया, तो हम आपकी आवाज सीएम तक पहुंचाएंगे। सीएम तो जाने वाला बेचारा। अरे तो 4 दिन का मेहमान है सर, क्या करता आप? ये 4 दिन का मेहमान है, ये तो कोई सीएम का मेहमान है? ये सीएम साहब, पीएम प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे सर आपकी बात।
सर मैं धन्य हो जाऊंगा, मैं आपका आजीवन ऋणी रहूंगा सर। आपकी बात प्रधान, ये पूरा जो वीडियो रिकॉर्डिंग है हम प्रधानमंत्री तक भेजेंगे, ये प्रधानमंत्री जी देखेंगे इसको, उस पर पूरी कार्रवाई संज्ञान लिया जाएगा, कौन आदमी क्या कर रहा है। अगर सर मेरे को न्याय मिला ना तो मैं प्रधानमंत्री का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी हूँ, कि ऐसे अपराधी को जेल होगी तो दूसरे अपराधियों को सजा तो मिलेगी। ये तो होगी कि अब ऐसा करना आसान नहीं है, गरीबों को लूटना आसान नहीं है और निर्दोष आदमी को लूटना आसान नहीं है, क्योंकि भगवान के पास शक्ति है। अगर प्रधानमंत्री बनती, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। आप देखिए प्रधानमंत्री जो है वो निष्पक्ष है, उनका एक ही नारा है, ना मैं खाऊंगा ना खाने दूंगा। इस नारे को लेके हम भी आगे चल रहे हैं। हम ये चल रहे हैं नारे को लेके कि हमारा चैनल मेट्रो टुडे लाइव सच दिखाएगा, सच के अलावा कुछ नहीं दिखाएगा, जो सच्चाई हम दिखाएंगे। और अगर सच्चाई में तनिक भी आंच आएगी तो जो भी हमारे चैनल में आके बोलेगा उसको मैं पकड़ लूंगा। जैसे आपने अगर कोई इसमें उलट सलट बोला, आप पकड़े जाएंगे। नहीं, मैं जेल जाने को तैयार हूं। अगर मैंने एक साथ हमारे चैनल में आप मेट्रो टुडे लाइव आपका चैनल है, आपकी आवाज हम बनेंगे। आप एकदम इसको क्लियर बताएं और पूरा हम पीएम तक पहुंचेंगे ये बात को लेके। ऐसा नहीं है पुष्पेंद्र जी जो आप बता रहे हैं सांगनेर से खड़े हैं, प्रत्याशी हैं बीजेपी कांग्रेस के, ऐसा नहीं है कि वो भगवान है। सर न्याय सबके लिए बराबर है। अरे पुष्पेंद्र न्याय सबको मिलेगा। गुंडा है सर, गुंडा, लेकिन उसके पास पीछे पीएम का सीएम का हाथ है ना सर, सीएम का, पुलिस डिपार्टमेंट का, कमिश्नर का, डीआईजी का इनका हाथ है ना सर। वो तो मच्छर है, उसकी तो औकात क्या, तो 2 कौड़ी का आदमी है सर। वो तो अगर अच्छे परिवार का होता, अच्छे संस्कार का होता तो ऐसे काम ही नहीं करता। हम तो किसी का 1 रुपया भी नहीं लेते सर, किसी का 1 रुपया भी नहीं ले सकते। और वो करोड़ों रुपया खा गया, और करोड़ों का तो वो ऐसे क्या बोलूं कितने आदमी जिनको खाया होगा वो। अच्छे परिवार, अच्छे संस्कार का आदमी ऐसा काम कर ही नहीं सकता, अपनी जान दे देगा सर, भूखे मर जाएगा, भीख मांग लेगा। लोग साइकिल से चलाते हैं ना, ये 10 करोड़ 20 करोड़, ये 10 करोड़ 20 करोड़ की गाड़ी में क्यों घूमता है? क्योंकि पैसा खा के बैठा है। इसकी कमाई का साधन क्या? यही तो हरामी का साधन है कि लोगों के पैसे लूटना। और इसको सरकार का पुलिस भी बांट के खाती है सर। और अगर पुलिस ईमानदार होती तो मेरा यहाँ तक पहुंचता ही नहीं सर, मेरे को आज 20 साल में न्याय मिल जाता सर। अच्छा, प्रधानमंत्री जी की बात है, प्रधानमंत्री जी वहां से न्याय नहीं मिला, प्रधानमंत्री जी लेटर भेजते सर, प्रधानमंत्री जी लेटर भेजते सचिवालय में, मैं सचिवालय जाता हूँ, वो आदमी सामने वाला देख के बाद में आना ऐसे बोल देता है। अच्छा, जिस अफसर के पास मेरी फाइल जाती है ना, उस अफसर के पास मैं जाता हूँ मिलने के लिए कि सर मेरा पीएम से आपके पास ऑर्डर आया होगा, सर मेरे पास एक्शन लिया जाए। वो बोलता बाद में आना, वो बाद में आज तक आई नहीं सर, आज तक बात आई नहीं। उस फाइल पे कोई कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, इसका मतलब है सेक्रेटरीट भी इसके अंडर नहीं है, ये समझ लो। मैं तो समझता हूँ कि देश का मालिक नहीं है, ऐसे गुंडे देश चला रहे हैं सर। अशोक गहलोत देश नहीं चला रहा है, ये गुंडा ही चला रहा है। मैं तो समझता हूँ अशोक गहलोत पे भी इसका ही प्रभाव चल रहा है, ऐसा समझ रहा हूँ मैं तो। या तो इसकी अशोक गहलोत की कोई कमजोरी इसको मालूम है, उस कमजोरी का फायदा उठा के, नहीं तो इसको टिकट क्या मिलता है? इसको तो 2 करोड़ का आदमी, इसको तो अपनी दुकान में नौकरी नहीं रखे इसको। इसमें अक्ल ही कुछ नहीं है, कुछ भी अक्ल नहीं, गुंडों के साथ कुछ अक्ल नहीं है, और ये पैसे खाने के साथ दूसरी अक्ल नहीं है, और कुछ भी नहीं है सर। 2 करोड़ का आदमी है सर, इसने कॉलेज बनाई, सब फर्जी है सर, और तो सब गुंडों का अड्डा बना रखा उसने। जी कुछ दम नहीं, सब कुछ दम नहीं। नरेंद्र जी, ये जो केस है ये आपकी मिसेस के नाम है ना? हाँ सर, बिल्डिंग मेरे वाइफ के नाम से। हाँ सर, महिला की संपत्ति खा के हमारी वाइफ गई थी। आपकी वाइफ कैमरे पे आ सकती है? हाँ, आ सकती है, मैं बुलाता हूँ। अरे सर, इसमें तो पुष्पेंद्र ने धमकी, हाँ मैं बुलाता हूँ सर, पुष्पेंद्र ने धमकी दी थी, अगर आप मेरी बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए ना तो मेरी बीवी के रेप का इल्जाम लगा के आपको जेल में चढ़ा दूंगा। तो मैं ऊपर भी नहीं चढ़ सकता हूँ सर, क्योंकि मैं जाके मरना थोड़ी मेरे को। इसने बोला मैं आपके ऊपर रेप का इल्जाम करा के चढ़ा दूंगा जेल में, और आपको मालूम है मैं कौन हूँ, तो मैं तो ऊपर भी नहीं चढ़ता हूँ सर, सिटी भी नहीं चढ़ता हूँ मैं तो, क्योंकि मेरे को मतलब एक तो अब सर पैसा गया तो गया, मैं तो बेइज्जती हो जाएगी तो मेरा तो परिवार ही खत्म हो जाएगा ना सर। बिल्कुल, ये तो इतना कमीना आदमी है, यानी नीच का सरदार है सर। कल्पना जी मैं एक बार हमारी बात बोला दूं, कल्पना। हाँ, कोई नहीं आवाज लगाइए, एक बार उनको बुलाइए एक बार। 1 मिनट आप आ जाओ। हेलो, 2 मिनट आ जाओ ना, बाहर आपसे मिलेंगे ना, संपत्ति तो आपकी है ना। हाँ बोलिए। हाँ जी सर, एक मिनट रुकिए। हाँ बोलिए सर, नमस्कार। हाँ नमस्ते सर। मैडम आपका नाम क्या है? कल्पना जैन।
कल्पना जी, ये जो नरेंद्र जी अभी बता रहे थे, ये आपके हस्बैंड है? जी हाँ, इन्होंने जो चीजें बताई हैं, ये सब आपके संज्ञान में है, आपको पता है? बिल्कुल बिल्कुल सब ज्ञान में है। मैं भी साथ में थी इनके साथ, वहां पे बहुत बार गई हूँ और बहुत बार जी जी। बदतमीजी मारा पीटी करी है। मेरे बेटे को मारा है, उसके बहुत लगी भी है। किसने किसने की मारा पीटी? ये सब पुष्पेंद्र और उसके आदमियों ने, गुंडों ने। अच्छा जी, अच्छा जी, मैं अच्छा जी। पुलिस थाने भी बहुत बार गई हूँ उनके साथ में, कोई सुनवाई नहीं है। जी। हमको बहुत देर तक बाहर पुलिस थाने में बिठा के रखते हैं कि हाँ सुनते हैं, बात करते हैं, कुछ भी नहीं होता। लौट के हमको ऐसे ही आना पड़ता था। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आपने ऊपर तक कहा, जैसे नरेंद्र जी बोल रहे हैं कि हमने ऊपर तक बोला है, ये पूरा प्रशासन मिला हुआ है, क्या ये सच बात है? बिल्कुल सब मिले हैं, तभी तो काम होता, नहीं तो ऐसे कौन कर सकता है इतना बड़ा काम। जी 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 जी। तो ये अभी नेतागिरी में आया हुआ है, तो अभी तो सारा काम हो ही रहा है ना। इसको तो सब मिली भगत है, तभी तो इतना बड़ा काम हो जाता है। जी 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 जी। ऐसे तो अकेला आदमी तो कैसे हिम्मत कोई कर सकेगा। जी जी। आपको भी जान से मारने की धमकी दी है इन्होंने, या आपको भी जान माल का खतरा है? नहीं नहीं, मेरे साथ ज्यादा जाते हैं तो भाई इनको तो बोलता ही है ना। मेरे साथ तो वहां पे हम लोग गए थे तो बदतमीजी तो कराई है ना, वो बहुत बार धक्का मुक्की करी है, अच्छा। बिल्डिंग में चढ़ने नहीं दिया, ऊपर कंस्ट्रक्शन कराया था इसने हमारी छत को कब्जा करने के लिए। हम रोकने जी के जी लिए जी। बहुत बार गए तो वहां धक्का मुक्की करा, धक्का बहुत दिया छत से। बोला जी आपको जी। धक्का दे दूंगा, गिरा दूंगा, कर दूंगा। वहां पे अच्छा चढ़ने नहीं जी। देता था, पूरा पूरा कब्जा कर लिया हमारी ऊपर की बिल्डिंग पे। जी जी जी। तो आपके कहने के मुताबिक ये है कि पुलिस प्रशासन भी आपका साथ नहीं दे रहा है, नहीं नहीं और सर, बिल्कुल नहीं, कोई सुनवाई मतलब नहीं है। हायर लेवल तक भी आप पूरे हायर लेवल तक गए हैं पुलिस प्रशासन में? बिल्कुल हाँ, कोशिश सब जगह करी है। ये तो हमारे साथ सब जगह जाके कोशिश करते हैं, लेकिन सब जगह की निराशा ही जी। हाथ मिली है। आपने किसी चैनल के थ्रू भी आपने कोशिश की है? नहीं, चैनल के थ्रू टीवी तो चैनल नहीं। के? एक बार चैनल के थ्रू करी थी क्या कोशिश? हाँ एक बार करी थी 2-3 साल कौन पहले। से चैनल के थ्रू की थी आपने? अब सर वो मालूम नहीं, जैसा? उनको मालूम पड़ा था। मेरे को मिले थे वहां पे पुलिस हेडक्वार्टर में मिले थे। अच्छा जी, अच्छा जी। तो मैंने ऐसी बात करी थी कि सर मेरे साथ ऐसा हुआ, तो बोले ठीक है मैं आपका इंटरव्यू लेता हूँ। उन्होंने 5-7 मिनट का लिया था बस, जी जी जी। पर मेरे को याद भी खैर नहीं कोई है बात सर। नहीं नरेंद्र जी, आपका हाँ पूरा पेपर्स हमारे पास भी है। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे हाँ आपको न्याय दिलाने के लिए। आपका ये पूरा वीडियो, अब वैसे तो हमारा लाइव चल रहा है, सब लोग देख ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी हम ये आपका जो पूरा व्याख्यान है, आपका पूरा बात है, ये हम पहुंचाएंगे, पीएम तक पहुंचाएंगे, और पीएम को भी संज्ञान में बताएंगे कि भाई ये चीजें हैं, ऐसा ऐसा हुआ है और ये प्रत्याशी ने किया। क्योंकि पीएम को नहीं मतलब है कौन सा प्रत्याशी है क्या है, चाहे कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, उन्होंने तो न्याय दिलाना है। तो न्याय के राइट साथ राइट। वो खड़े हैं, न्याय के साथ हमारे चैनल मेट्रो टुडे लाइव भी खड़ा है। तो आप इसकी सर बिल्कुल अगर मुझे चिंता छोड़ न्याय दें। मिला ना, अगर मुझे न्याय मिला तो हम जनता समझेगी कि देश में भी कानून जिंदा है, भगवान जिंदा है। नहीं तो कानून ऐसा जिंदा लगता है है, कि देश के ऊपर कानून इनका। जिंदा है। ये तो एक आप बोल रहे हो कानून नहीं जिंदा है, पूरा विज्ञान बोलता है कानून जिंदा है। अगर कानून नहीं जिंदा होता तो इस तरह के कई केसेस आते। अब सर ये ठीक है, रावण आपके साथ किस लिए हो रहा है ये पता चलेगा, ये पता चलता सर ये है किस रावण लिए हो पैदा रहा नहीं है। होता। सर ये रावण पैदा नहीं होता, ये गुंडा पैदा नहीं होता, ये राक्षस की जी जी राक्षस से बढ़कर है सर, राक्षस से बढ़कर है। मेरी जिंदगी जी हराम जी। कर दी, इसने मेरा जीना हराम कर दिया। मैं यानी सांस लेता हूँ अब बस, इतनी सी बात है, बाकी मैं चैन से जी नहीं रहा अब हूँ। अब नरेंद्र जी, आपको हमारे आपके चैनल के थ्रू, मेट्रो टुडे लाइव के थ्रू, आप देशवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं, या पीएम को क्या संदेश देना चाहते हैं, या हमारे पुलिस कमिश्नर हेडक्वार्टर में क्या बोलना चाहते हैं? बोले, आपकी आवाज मैं पहुंचाऊंगा वहां तक, बोले। सर मैं तो इनको यही आप बोलना बोले। चाहता हूँ, आप जनता की भलाई के लिए पैसा ले रहे हैं, आपको पगार मिल रही है, आपको जनता ने चुना है, आपको भगवान ने भेजा है, तो आपको न्याय जी करने के लिए भेजा है, रिश्वत खाने के लिए भेजा नहीं, गुंडों का जी साथ देने के लिए भेजा नहीं, अपराध करवाने के लिए नहीं भेजा, अपराध रोकने के लिए भेजा। जी राम राज्य क्यों नहीं जी हो रहा, हमारा देश राम राज्य क्यों नहीं हो रहा है? पुलिस का डर ही जी नहीं है, क्योंकि पुलिस तो गुंडों के जी साथ है। जी पुलिस जी गरीब को, जो बेचारा कोई साइकिल रिक्शे वाला जाता है उसको तो पुलिस मार लेती है, और पर इन गुंडों को चाय पिलाती है, इनको थम्स अप पिलाती है, इनको पार्टी देती है। क्यों क्यों देती है? तो कुछ ना कुछ तो स्वार्थ है ना सर। आज गरीब 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 परेशान क्यों और गुंडे मजे क्यों? बस तो इससे मालूम पड़ जाएगा कि देश के अंदर क्या चल रहा है सर। जी अगर पुलिस साथ देवे तो प्रधानमंत्री जो हमारे देश को पूरे वर्ल्ड के अंदर फेमस कर दिया सर, ये कांग्रेस ने तो डुबो दिया था ना, और आज भी डुबोने का जी काम जी कर रही है। और आज भी ये जी जो जी ये नेता बनना चाहते हैं, तो ये सोच रहे हैं कि मेरी पीढ़ी नहीं 10 पीढ़ी का मैं इकट्ठा कर लूं और फिर मरूं। जी
पर इनको जी। मालूम ही नहीं कि तेरी औलाद नालायक निकलेगी और तेरे को क्या छोड़ के वो तो खत्म कर देगी। इन बेईमानों जी की जी औलाद भी तो नालायक ही होती है सर, इनकी औलाद अच्छी कहाँ जी से जी होगी? जी जी जो जिनके संस्कार अच्छे नहीं है, तो जिनके बच्चे अच्छे नहीं है, तो उनकी औलाद अच्छी कहाँ से निकलेगी सर? ये तो ये समझते ही नहीं है बात तो। बिल्कुल सही। तो अगर इनके माँ बाप अच्छे होते थप्पड़ मारते अपने बच्चे को। जी अगर जी पुष्पेंद्र भारद्वाज के माँ बाप अच्छे होते हैं ना, तो मेरे सामने थप्पड़ मारते अपने बच्चे को कि नालायक तूने क्या काम किया, भीख मांग ले। अरे लाखों आदमी जी भीख जी मांग रहे हैं ना, तो ये भी भीख मांग लेता, क्या फर्क पड़ता है? एक आदमी भिखारी बन जाता। लेकिन ये तो भिखारी जी नहीं बनना चाहता है, ये तो वो माफिया बनना चाहता है, घोटालेबाज बनना चाहता है। फर्जी फर्जी अरे फर्जी कागज बन रहे हैं, बताओ इनके माँ बाप को मालूम है फर्जी कागज बनाए, कैसे कोई फर्जी कागज बना लेगा बताओ? इतनी इनकी हिम्मत होगी, फर्जी साइन कर देंगे ये लोग, बताओ। और किसी की जमीन पे यानी जीती जागती जमीन पे कब्जा कर लेंगे, जीते जागते। जी अरे हम लोग तो किसी का 1 रुपया भी ज्यादा नहीं ले सकते सर, लेते भी डरते हैं कि साला 1 रुपया ले लिया और रखेंगे क्या अपन घर में, इसका 1 रुपया जी लेके जी अपन तो मर जाएंगे। और ये जी ऐसे जी काम करे सर इन्होंने। तो आप हमारी जी रक्षा जी करें सर, हमारे लिए आप चौथा पायदान बोलते हैं, तो आप चौथा पायदान रक्षा करने वाले हैं सर। जी जी अगर आप रक्षा करोगे तो प्रधानमंत्री रक्षा करेंगे, और प्रधानमंत्री करेंगे तो पुलिस विभाग करेगा, और मेरे कारण जी हजारों जी को न्याय भी मिलेगा। सर आज जी मेरी रिपोर्ट के ऊपर कम से कम हजारों लोग आएंगे आपके पास मिलने, पुष्पेंद्र भारद्वाज की जी लेके, जी क्योंकि बेचारे जी जावे का जी उनको जाने के लिए जगह ही नहीं सर, ईमानदार की बात है। जी आम जी आदमी आपके पास, आम आदमी आप तक तो पहुंच ही नहीं सकता है। तो मेरा भाग्य तेज है जो आप हमको मिल गए और आपने हमारी बात सुन जी ली सर। तो जी इसके जी लिए तो आपका कोटि कोटि धन्यवाद देता हूँ सर आपको मैं। नहीं सर, धन्यवाद तो भगवान को दीजिए, आपका काम होगा। अब मैं चैनल से, मेट्रो टुडे लाइव से आपको ये बताना चाहता हूं हाँ कि देखिए, ये नरेंद्र जैन जी थे जो अपनी व्याख्या बता रहे थे कि पुष्पेंद्र जी जो हैं, जो सांगानेर से खड़े हुए हैं, ये है कांग्रेस के प्रत्याशी, और उन्होंने क्या कार्रवाई की है इनके साथ, इन्होंने डिटेल्स बताया है। तो मैं देशवासियों से ये कहना चाहता हूं कि आप भी मिलके प्रधानमंत्री तक नरेंद्र जी की आवाज पहुंचाएं, और हम भी आपके साथ मिलके आवाज पहुंचाएंगे। नरेंद्र जी और आपकी फैमिली को धन्यवाद जो आप हमारे साथ जुड़े। थैंक यू वेरी नहीं सर, मच। सर आपका थैंक यू धन्यवाद वेरी है, मच। आपने जय हिंद। सर आपने हमारी बात आपका सुनी सर, पूरा आपने सहयोग किया जाएगा, आपको पहुंचाई जाएगी आपकी आवाज वहां तक। सर मैं ठीक है आपका सर। आजीवन ऋणी रहूंगा सर, आपका ऋणी रहूंगा सर। नहीं धन्यवाद नहीं आपका, नहीं, बहुत बहुत हमारा धन्यवाद। चौथा स्तंभ का काम ही है सर, सच्चाई दिखाना। हम सच्चाई दिखाते हैं, सच्चाई के अलावा कुछ नहीं दिखाते। हम सच्चाई दिखाते हैं। जैन साहब, अगर सच्चाई है हम दिखाएंगे। हमें सर आम आपके जनता, हमें पेपर पढ़ने के बाद आपकी सच्चाई नजर आई कि इस सच्चाई है इसके अंदर, तभी सर मैंने आम आपको जनता चैनल बहुत पे दुखी है, बुलाया। सर तभी आम मैंने जनता आपको बहुत चैनल पे दुखी है। बुलाया कि आप आओ मेरे साथ और चैनल पे अपना इंटरव्यू दो। क्योंकि सर सर, आपका मेट्रो धन्यवाद टुडे बहुत। लाइव सच्चाई के लिए है, और सच्चाई के लिए लड़ते हैं हम। सच्चाई के लिए हम जान भी देने के लिए तैयार हैं सर। सर आम जनता को शक्ति मिलेगी सर, इससे शक्ति मिलेगी सर कि अब मैं बोल सकता हूँ, हर आदमी बोलेगा मैं बोल सकता हूँ, तो सब सुधर जाएंगे सर, सारे विभाग सुधर जाएंगे अगर बोलिए आम जनता खड़ी होगी तो। आम सर। जनता सिर्फ हमारा लालच के अंदर, सर, मेट्रो लालच के टुडे अंदर लाइव फंस रही है। चैनल आपके लिए ही है, जनता की आवाज के लिए है, आपकी आवाज बुलंद करने के लिए हम हैं। आप बोले, क्या बोलना है हम बोलेंगे सर, आपकी आवाज बन के बोलेंगे, आपको न्याय सर सर दिलाएंगे। सर सर आप मेरी आवाज नहीं, आप तो जनता की आवाज बन जाएंगे। बस आप ये मान के चलो कि आप जनता की आवाज हो गई। अब हर आदमी अपने आप को बिल्कुल समझेगा कि मैं बहादुर हो गया, जो कमजोर था वो बिल्कुल मजबूत हो गया सर, आपकी आवाज सुन के बस, और आपकी बिल्कुल सहायता पाके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही होना चाहिए सर। उसको सर मैं दैनिक भास्कर के गया, मैं दैनिक भास्कर, और इसमें राजस्थान पत्रिका